रीको द्वारा किसानों की भूमि जबरन अधिग्रहण करने के मामले को लेकर किसान आज छठे दिन भी उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर डटे रहे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक किसान इसी तरह से धरना प्रदर्शन बरकरार रखेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जमीन बचाओ इनको भगाओ, जमीन बचाओ इनको भगाओ। वहीं दूसरी ओर जनसेवा समाज संस्था के अध्यक्ष जीवराज जाट ने बताया कि अन्नदाता 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु अभी तक किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है और न ही अभी तक सरकार के माथे पर जूं रेंगी है, जिससे किसानों में सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। यदि अब भी सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो जल्द ही जन सेवा समाज संस्था द्वारा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज 6 दिन हो गए हमारे जन समाज संस्था की तरफ जो किसानों को जो धरना चल रहा है, सरकार हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। हम आज ये कहना चाहते हैं, सरकार हमारी सुन लो, नहीं तो आपको उखाड़ के फेंक देंगे। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। जब तक हमारे जमीन रिको की जमीन आप नीस नहीं कर, जब तक हमारा धरना चालू रहेगा, चाहे हमारा अनशन करना पड़े, चाहे किसानों को आत्महत्या करना पड़े, हम आपका बकल उतार देंगे। बकल सरकार सुन लो, आपको उखाड़ के फेंक देंगे। हम बहुत परेशान है किसान। आप वादा करते हो बड़े बड़े विधानसभा के अंदर कि किसानों के साथ हम ये कर दिया, अरे आप किसानों की सहमति नहीं ली, डायरेक्ट रिको नाम जमीन आप भूमि अधिग्रहण करते तो, और बार बार किसानों कहते हैं कि तुम्हारे साथ है, किसानों के नाम पर वोट बैंक बना रखी है। सुन लो सरकार हमारी, और तुम्हारा अधिकारी है ना, हमको हल्के समझ रहे, इतने हल्के किसान नहीं है। आज 6 दिन हो गए, कोई राजनेता आपसे वार्ता करने आया है इस धरने में? राजनेता आते हैं, फॉर्मेलिटी करके चल जाते हैं। हम राजनेता से यहाँ एमएलए साहब भी आए बीजेपी के, कलेक्टर साहब को बोला, कलेक्टर साहब गोलमोल जवाब दिया। या हमारे पूरे पीसीसी महेंद्र सिंह जी आया, उसने लेटर लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं है। किसान ये बैठे हैं, किसान को बहुत हल्का समझ रहे हैं। जब वोट बैंक की जरूरत होगी जब आ जाएंगे, अभी तो किसान को कुछ नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? कुछ उम्मीद नहीं, प्रशासन तो हमको मजाक बना रखी है कि बैठे हैं पागल जैसे। किसान बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के हैं। दिलवाड़ा एरिया के अंदर, विक्को एरिया के अंदर, बेवंजा की और दिलवाड़ा की किसानों की जो भी ज़मीन है, जो गवर्नमेंट अवैध तरीके से इन्हों के पहले हाथ काट के उन्होंने कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जो इनकी डीएलसी रेट दी जा रही है, उस डीएलसी रेट से आज कुछ भी नहीं होता है। अब लाखों रुपए की बेस कीमती ज़मीन को गवर्नमेंट अपनी डीएलसी रेट से 1,10,000 रुपये से हड़पना चाहती है। वो 13 पंचायतों जैसे नगर पालिका में लेना चाह रही है और 13 फेरी के अंदर है। तो ये गवर्नमेंट गलत ही जनता के साथ ये काम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट से इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो धरातल पे जो पैदा करके जो किसान देते हैं, जो किसानों से इतनी नाइंसाफ़ी नहीं की जाए इनके साथ में, इनको इनका हक दिया जाए और इस विक्को एरिया की जो भी ज़मीन है किसानों की, उसको निरस्त किया जाए। या जो भी रेट है गवर्नमेंट की 1,10,000 रुपये के होता क्या आज के युग में, क्या तो इनकी रेटें बढ़ाई जाए उसके बाद में, और नहीं बढ़ाती है